वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग रोटेशन मोशन का एक और क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल्स तो ध्यान रखिएगा फिजिक्स का बोन पार्ट है। बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये आप लोग जो कोचिंग ट्यूशन स्कूल में और कोचिंग में और यूट्यूब पे जो पढ़ रहे हो ना, ये फिजिक्स, इसमें सबसे ज्यादा मेन रोल किसका है? न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स ना हो ना तो बच्चे वो एक दो दिन पहले खाली हिंदी के इंग्लिश की तरह उठाए और रट डाले। तो प्लीज न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दें। और कल को सपोज करो तुम ही लोग बड़े हो जाओगे, तुम्हारा भाई बहन छोटा होगा और पूछने आए कि दीदी हमको बता दो ये कैसे होगा न्यूमेरिकल। अब तुम मुंह बना रही हो, या तो बहाना बनाओगी या मुंह बनाओगी। अगर नहीं आता होगा तो आराम से बता दोगी। और लड़कियां लोग तो बहुत ध्यान से समझ लें, इनके लिए तो सटीक बहाना है। मान लो कल को इनके बच्चे अच्छे हो गए, वो आए मम्मी मम्मी क्वेश्चन बता दो न्यूमेरिकल हमको फिजिक्स का, तो क्या कहेंगे? जा पापा से पूछो, हम खाना बनाएंगे तुम्हें न्यूमेरिकल बताएं। पापा पास कोई बहाना नहीं। तो इसलिए लड़के लोग बहुत अच्छे सीखे। हमने बस इसीलिए फिजिक्स सीखी थी बस कि बच्चों को अपने बता पाए। मान लो उनकी मम्मी बहाना बना के भेज दे हमारे पास। क्वेश्चन सुनिए, एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, सुनिए जरा ध्यान से। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। इस बार क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डिस्क एक ऑब्जेक्ट है, बता चुका हूं मैं पीछे। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम डिस्क। देखो एंगुलर मोमेंटम के सिंबल कुछ राइटर्स एल लिखते हैं और कुछ राइटर्स जे लिखते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा, मैं जे से ही बनाता हूं। तो हमें जे कैलकुलेट करना है, यानी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। अब सुने आगे। उस काइनेटिक एनर्जी, देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है। वो कितनी गिवन है? 10 किलो जूल। रोटेशनल की वजह से मैंने जानबूझ के थोड़ा सा फिक्स में आर डाल दिया, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं था। बट किलो जूल है, ध्यान रखिएगा। किलो जूल को अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 टू पावर 3 से। 1000 को किलो कहते हो कि नहीं कहते हो? तो 10 किलो जूल है, किलो मतलब 1000, और मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इज 4.5। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 4.5 10 टू पावर -4, और केजी पर मीटर स्क्वायर गिवन है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर गिवन है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है। क्वेश्चन हमसे फाइंड करने को कह रहा है, ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालवाने कह रहा है? अच्छा एक बात देखो, एंगुलर मोमेंटम, पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, मैंने पीछे सिखाया भी है। वी नो दैट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला नहीं याद है तुम्हें? याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ये किसका फॉर्मूला है? रोटेशनल एनर्जी का, काइनेटिक का। अगर ये ट्रांसलेशन काइनेटिक होती तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, उसी की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आया है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड। और काइनेटिक, देखो तुमको ये तो गिवन है और आपको आई गिवन है, ओमेगा नहीं गिवन है क्वेश्चन में। तो ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए भी एक रिलेशन पता है, जे इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है कि नहीं होता? बताओ। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आया? जे बाय, बहुत ध्यान से सुनना, ये ओमेगा यहां पुट कर लो चल के। ओमेगा इज इक्वल टू जे बाई आई, यहां पुट कर दो। तो देखो अब फॉर्मूला देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या बन रहा है। हाफ आई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में आ गया जे स्क्वायर बाई आई स्क्वायर। एक आई कैंसिल हो गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला तैयार हुआ वो बना हमारा जे स्क्वायर बाई 2आई। देखो पहले बताओ, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? हमको जे फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना बताओ? अच्छा, जे आई गिवन है और काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो जे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है? जरा इसको पास कर लो। देखो जे स्क्वायर इज इक्वल टू 2k और आई। अब वैल्यूज रखो। काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी थी? 10 इंटू 10 टू द पावर 3। अच्छा, आई मतलब एंगुलर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4.5 10 टू पावर माइनस का 4। ये देखो 4.5 10 टू पावर -4। ध्यान से देखना भाई लोग। अभी काम कर लेते हैं, पावर का हिसाब किताब पहले निपटा। तो देखो ये -4 पावर +4 कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं बताओ? और 45 यानी 4.5 पे डबल करो तो 9 होता है कि नहीं होता? तुम बताओ मुझे। और जे स्क्वायर 9 है, तो जे कितना आने वाला है? 3 आएगा। यूनिट अगर नहीं पता है तुम्हें, मान लो
हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो फिजिकल क्वांटिटी निकाली आपने उसकी यूनिट जरूर लिखें। नहीं अगर बाय द वे याद आ रही है तो कोई फार्मूला जहां वो टर्म आया हो उस फार्मूले की हेल्प से इसकी यूनिट बनाओ। जैसे जे का एक फार्मूला होता है, आपको बता दूं, J इज इक्वल टू MVR। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने आपको? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? M का क्या होता है? किलोग्राम, V का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, R का क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या बन गया? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है तो अभी J इज इक्वल टू I ओमेगा सिखाया कि नहीं सिखाया? I का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर, इसी क्वेश्चन में गिवन है। और ओमेगा का क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। आप यहां से बना लो, देखो केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। आप पता बिना यूनिट के आंसर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो मार्क्स कटेगा, निश्चित मान लो। तो हम फिलहाल ये लिख ले रहे हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो क्या करेंगे आप? YouTube में कमेंट करने का एक ऑप्शन होता है। अगर बाय द वे कमेंट नहीं कर पाते हो तो मेरे इसी चैनल में प्लेलिस्ट में मैंने उसको डाल रखा है कि कैसे आप कमेंट करें। ये वीडियो भी पड़ा हुआ है। सिर्फ यही एक मात्र मैंने टेक्निकल वीडियो डाला है कि कभी कभी बच्चों ने पूछा कि सर हम कमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने इसका एक केवल वीडियो बनाया कि कमेंट कैसे करें यूट्यूब पर। तो आप चाहें तो इसी चैनल में देख सकते हैं और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम जरूर डालें। अगर कोई क्वेश्चन अदर देन मैंने जो सॉल्व किया उसकी तो बात छोड़ दीजिए, अगर आप जिस चैप्टर का क्वेश्चन अगर कोई और आप पूछना चाहते हैं, बाय द वे अगर सोल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है तो आप मुझे उसको कमेंट में डाल करके पूछ सकते हैं। मैं उसका सोल्यूशन का वीडियो बनाकर आपको डालूंगा। नमस्कार, नोट करें। क्या बात नक्षत्र